जो कोरोना काल में वीडियो को छेड़ा गया टिकटॉक की, लेकिन फिर भी मुझे हमारे सनातन धर्म में जमात का मतलब होता है जमा करना। टीवी पे ये दिखाया जाता है ना, जमा करना। तो मैंने सोचा वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं कोरोना काल में, उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करी गई। लेकिन फिर भी मैंने क्षमा मांगी, माफी मांगी, और मैंने जो पढ़ा है यही पढ़ा कि पहली गलती तो परमात्मा भी माफ करता है। मैंने तो बांटने का काम नहीं किया, मैंने तो ये नहीं कहा। हाँ, यही ये पूनम पंडित है। मेरे लोगों के तो चेहरे बदले, मेरी तो आवाज ही बदली, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगी क्योंकि मेरे यहाँ पे ये कैसा लग रहा है आपको एडिट किया हुआ है? मुझे तो लग रहा है एडिट क्यों। दिखा दीजिए, अरे खूब, ये दर्शकों को भी दिखा दीजिए पूरे पे चल रहा है, मेरे पेज पे भी चलवाया मैंने, और फिर भी मैंने माफी मांगी क्योंकि मुझे जमात का जो मतलब है वो ये पता है कि कोरोना काल में जमात का मतलब जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, सभी को ये पता है। पूरे टीवी पे ये दिखाया गया था। क्या पूनम पंडित लोगों को बांटने का काम नहीं कर रही? नहीं, बताइए कहाँ बांटने का काम किया मैंने? आपकी एक वीडियो है, दिखा दूं? वो तो वीडियो पे आप सवाल कर लीजिए, जवाब दूंगी तुरंत। दिखा दूं? बिना दिखाए कर लो, चाहे दिखा के कर लो। चलिए आप बता दीजिए क्या है उस वीडियो में आपका। जो कोरोना काल में वीडियो को छेड़ा गया टिकटॉक की, लेकिन फिर भी मुझे हमारे सनातन धर्म में जमात का मतलब होता है जमा करना। टीवी पे ये दिखाया जाता है ना, जमा करना। तो मैंने सोचा वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं कोरोना काल में, उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करी गई। लेकिन फिर भी मैंने क्षमा मांगी, माफी मांगी, और मैंने जो पढ़ा है यही पढ़ा कि पहली गलती तो परमात्मा भी माफ करता है। मैंने तो बांटने का काम नहीं किया, मैंने तो ये नहीं कहा। हाँ, ये पूनम पंडित है। मेरे लोगों के तो चेहरे बदले, मेरी तो आवाज ही बदली, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगी क्योंकि मेरे यहाँ पे ये कैसा लग रहा है आपको एडिट किया हुआ है? मुझे तो लग रहा है एडिट क्यों। दिखा दीजिए, अरे खूब, ये दर्शकों को भी दिखा दीजिए। के बाद ये पहली बार है जब किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूनम पंडित जी के पास आया हूँ। हाँ। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि आप कांग्रेस की प्रत्याशी बन गई है। पहले तो आपने ये कहा था कि मैं राजनीतिक से दूर हूँ। बिल्कुल मैं दूर हूँ भाई, और ऐसा नहीं है, मैंने गलत बोला, बिल्कुल सही बोला मैंने। आपने देखा मेरे पोस्टर वायरल कराए गए, मुझे जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही थी, तो मैं नहीं है। फिर मैंने कहा जब मुझे जबरदस्ती ले रहे हैं राजनीति में, तो क्यों ना मैं सेवा नीति वाली राजनीति में आऊँ, जिन्होंने देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा जी जैसे, राजीव गांधी जैसे, देश को सींचा है, सुई तक देश में ना बनाई और परमाणु बम तक देश में बनने लगे। क्यों ना मैं ऐसी राजनीति पार्टी में जाकर के सेवा करूं। तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है। दूरबीन सूबी है ना, किसान परेशान, मजदूर परेशान, इंसान परेशान, इंसानियत तो डूबती हुई जा रही है पूरे देश की, जो ये जहर फैला रहे। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए सेवा नीति में। मेरे जैसे लोग नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? आपके वायरल वीडियो पे और इंसान परेशान, इंसानियत खत्म पे मैं बाद में आऊंगा। पहले उससे पहले एक और सवाल दो कर लो। हाँ, आपको जनता क्यों वोट दे? आप उनके लिए क्या करने वाली हो? वो सारी चीजें करने वाली हूँ जो पुरानों ने ना करी हैं, जो पैसे 6 कटोरों की मलाई चाट करके बैठ गए हैं, वो सब करने वाली हूँ। सभी को पता है यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है। यहाँ पे 2-2 दिन तक ट्रॉली तुलती रहे हैं, और गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे होती ना, नहीं यहाँ उल्टा है, यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं, वो वाला आलम यहाँ पे है ना। ये सब चीज़ें हम सुधारेंगे। कोरोना काल में एक भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं। ये सब चीज़ें हम करेंगे जो पुराने लोगों ने नहीं करी, जो पूर्व विधायक है उन्होंने नहीं करी, जो करंट विधायक उन्होंने नहीं करी। तो हम तो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं। अभी 30 सेकंड में जो आपने बोला है, जो भाषण दिया है, ये भाषण नहीं, सच्ची बात बोली है। तो यही सच्ची बात, आजादी के बाद जितने एमएलए आए तो सभी ने यही बात नहीं, आप गलत कह रहे हो। हमारे देश में ऐसे भी एमएलए हैं जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है। जो वो साइकिल वाले एमएलए शायद बंगाल के हैं, उनका घर भी ऐसा ही है जैसे था, उनकी कितने सालों से वही वो हैं। और यहाँ पे जो पुराने एमएलए थे, उन्होंने इम्तियाज जी थे, उन्होंने काम किया था जब वो कांग्रेस से थे। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, 6 कटोरों की मलाई सभी नहीं खाते। तो ऐसे जब भी तो राजनीति बची हुई है, क्योंकि अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अब ये आप यहाँ के लगा लीजिए, तुम्हारा ये अरे अमरोहा वाले जो, इनको जनता क्यों चुनती है? 6 बार से वो विधायक हैं, क्यों चुनती है? ये मदन जी जो है, उनको क्यों चुनती है? उन्होंने जनता का काम करते हैं। मदन जो है वो मदन भैया जिन्हें बोलते हैं, वो भी तो जनता का काम करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो काम करते हैं। है तो ऐसे लोग कटोरे चाटने वाले, लेकिन इनको हमें तो खत्म करना। अब हम भी घर बैठ जावे जी, हमने कह दी नारे, तो हम भी घर बैठ जावे, तुम भी मत जाओ, तुम रिपोर्टिंग करो, ये भी सिर्फ आंदोलन करने में लग जावे, ये भी नुका में नहीं, मैं ही क्यों जाऊँ? लोग तो चाहते हैं कि मतलब झांसी की रानी पैदा तो, शहीद आजम भगत सिंह तो पैदा हो, अशफाकुल्ला खान तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। आगे बोलो। अभी आपने जो नाम लिया कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस के कैंडिडेट ने ही काम किया, बाकी लोग काम नहीं करते क्या? देखिए, मैंने आपको 30 साल से आप विकास उठा लो, तुम हमारे उत्तर प्रदेश का, तुम देश का छोड़ दो, तुम यूपी का ही उठाओ, देश का तो हम अपना आप देख लेंगे, थारे बस की ना। तो तुम यूपी का देखो, नई नई सरकारें आई कि नहीं आई? हमने बहुत सारी सरकारें देखी। क्या हुआ यूपी में? आज पंजाब देखो, पंजाब की सड़कें देखो, रोड देखो पंजाब की, है ना। राजस्थान देखो, कितना सिस्टम बाई सिस्टम सब ठीक है। तो अब 30 साल हो गए, तो जनता बदलाव चाहती है। तो हम भी तो चाहते हैं भाई, हमने अपनी इस उम्र में, 25 साल हमारी उम्र है, हमने कांग्रेस नहीं देखी, हमने नए मुख्यमंत्री नहीं देखे, तो हम भी देखना चाह रहे हैं। कुछ गलत है क्या? यू ख्वाब
उस सरकार को क्यों बदलना चाहती है जिसने इस स्टेट को नंबर 1 प्रदेश बना दिया? अच्छा, किसने बना दिया, नाम बताओ। योगी जी ने। ओ, क्या कहते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बांटने में, बेरोजगारी में कितने पद खाली हैं, 69,000 शिक्षक बैठे हुए हैं, अपने आंदोलन कर रहे हैं। 12 आंदोलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इको गार्डन में। हजारों बार हमने आवाज उठाई उनकी। दिल्ली में इनकी पूरे केंद्र में इनकी पार्टी, सारा का सारा सिस्टम इनका चल रहा। तो आप ये देखो ना कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार इतनी अच्छी होती, नकारा नहीं, क्या बात है कुलदीप, रुक जाओ। अगर उनकी सरकार इतनी अच्छी होती तो 12 आंदोलन नहीं चलते। और अभी 8 दिन पहले रेलवे के भाई गए थे मेरे, उनके कमरों पे इतने निशान, भर्ती के लिए उन्हें पीटा गया। आंदोलन की क्या बुरी हालत करी। अगर ऐसे थे योगी जी, दूसरों की सड़कों के फोटो, बंगाल के फ्लाईओवर के फोटो वायरल कर रहे, अगर उन्होंने काम करा होता तो अपने करते ना वे। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो स्टेट से गायब क्यों है? अब एक बात बताओ, जब कांग्रेस में ऐसे आदमी हो जा, जब और पार्टी बना ले में, भाईचारे को खत्म करने पर लग जावे, संघपना फैला में और पार्टी बनावे, उनमें बांट रहे लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम खराब। लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। जब तक भारत है कांग्रेस रहेगी। इस बात को वो लोग ध्यान रख ले में जो नई नई पार्टी हर चुनावों में बनाते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर 810 पोस्टर लगाए गए हैं नंबर 1 प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। ए भैया, क्यों यूपी में जगह नहीं होर्डिंग लगने को, दिल्ली में काय को लगे? विपक्ष मजबूत बता नहीं है ना। ना। अरे मुझे मेरी बात का जवाब दो भाई। हाँ। दिल्ली में पोस्टर लगाए गए, यूपी में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यूपी की जनता में पोस्टर नहीं देखेगी उनके, उनकी हालत खराब। पंडित को पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे बस। अब मैं तो इतनी रईस ना हूं जो मैं पोस्टरों में पैसा खराब करूं। मैं तो इतनी अमीर ना हूं। नहीं, मैं देख रही हूं ना, उन्होंने पोस्टर ही तो लगाए, लेकिन उनके विधायकों का देखो ना विरोध कितना हो रहा है। पुलिस पे ये दबाव बना करके रखा है, लोगों को परेशान करवावे, प्रताड़ित करवावे। अब मैं तो इतनी रईस ना हूं जो पोस्टर बनवा कर लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन दूं। मैं तो गरीब परिवार से हूं। इनकी गाड़ियों में चलूं, सबकी ये जो हमारे दो गाड़ी भी ना। अच्छा मैडम, ये भी एक न्यूज़पेपर ने छापा है, जितने भी युवा कैंडिडेट हैं, हाँ। सबसे ज्यादा अमीर तो आप ही हैं। कैसे बताओ? दैनिक कौन जागरण ने सा छापा है। ओ, कैसे हूँ मैं अमीर? क्योंकि मुझे लोगों का कितना प्यार जो मिला। बिल्कुल, मैं सैल्यूट करती हूँ। दैनिक जागरण ने फ्रंट पे छापा है। अरे मैं, मुझे नहीं पता इस बात की जानकारी नहीं, परसों की खबर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास में जनता का प्यार है, किसानों का प्यार है, महिलाओं का प्यार है और युवाओं का प्यार है। और मुझे पता भी ना, मैं तो विज्ञापन भी ना दिया। प्यार वाला अमीर नहीं लिखा उन्होंने, पैसे वाला अमीर लिखा होगा, जांच कराइए, लिखा होगा, जांच कराइए ना। अच्छा, मेरे पास जो भी कुछ है मेरे पुरखों का दिया हुआ, मेरी अपनी मेहनत की कमाई का, मेरी माँ की कमाई का, किसी की दलाली का नहीं है। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी जी ने मुझे इस लायक समझा, मेरी भावनाओं को समझा, और मैंने पैसे देकर टिकट नहीं लिया। ये किसानों के सम्मान ने मुझे टिकट दिलवाया। भाई, हमें तो इस बात की पता नहीं, जरा लिखवाओ पेपर, हम भी देख ले, खुशी सी होगी। आपने कांग्रेस से ही टिकट क्यों लिया? मैंने तो नहीं लिया, मुझे तो सम्मान दिया, मैंने फिर लिया। कांग्रेस अब कोई ज्वाइन सम्मान क्यों किया? मेरी मर्जी, क्योंकि देश में लोकतंत्र खतरे में, किसान खतरे में, बेटी खतरे में, इंसान खतरे में। इंसान की आप बात कहेंगी, अगला सवाल ये करेंगे इंसान पर। कर लीजिए। आपने ये कहा कि लोगों को बांटने का काम किया और सरकारों ने, क्या हाँ। पूनम पंडित लोगों को बांटने का काम नहीं कर रही? नहीं, बताइए कहाँ बांटने का काम किया मैंने? आपकी एक वीडियो है, दिखा दूं? वो तो वीडियो पे आप सवाल कर लीजिए, जवाब दूंगी तुरंत। दिखा दूं? बिना आपकी दिखाए वीडियो? कर लो, चाहे दिखा के कर लो। चलिए आप बता दीजिए क्या है उस वीडियो में। आप मैंने इसलिए- पूनम पंडित जी जमात का मतलब, इतनी छोटी बच्ची तो नहीं होगी, आपको जमात का मतलब नहीं पता, होगा? मुझे उर्दू नहीं आती है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं। नहीं, पूनम लेकिन पंडित अब पूनम जब ऐसे पंडित हालात जाहिल है, कैंडिडेट नहीं हो रही है, नहीं, पूनम पंडित तो पढ़ी जाहिल लिखी होंगे है। आप, मैं नहीं हूँ। पूनम मेरी पंडित बात तो पढ़ी सुनिए, लिखी है। देखिए मेरी बात सुनिए, इंटरनेशनल शूटर रही मैंने है। उर्दू नहीं पढ़ी है, लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे चारों धर्मों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल पढ़िए आप, बिल्कुल अच्छी बात है। पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई बुरी बात आप नहीं ये है। मत कहिए कि जाहिल है, क्योंकि मैंने उर्दू नहीं पढ़ा आपने कहा कि जमात का मतलब मुझे नहीं पता था। मुझे तो पता जमा करना, इकट्ठा करना लोगों को। वीडियो अच्छा। क्लियर बता रही है कि आपको मतलब पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो लगा दूंगा। नहीं, सुन लीजिए, या तो आप आपने सही से 1000 बार ध्यान से लगाइए, देखा नहीं। फिर भी मैंने ये बोला कि मेरे उनसे शब्दों से लोगों को क्षति पहुंची है, मैं माफी चाहती हूँ। और ये वीडियो 2 साल पहले का, जब मैंने, सुन लीजिए, जब मैंने अपने घर में, ये तुम्हारा गुड़गांव में लोगों को हटाया जा रहा था नमाज पढ़ने वालों को, तो मैंने अपने घर में जगह दी। पीआरबी चैनल पे आप देखना, मैंने बोला कि आप मेरे घर आइए, तो तब तो आपने वो वीडियो नहीं चलाई। लेकिन सुन आपने ये लीजिए, क्यों कहा, एक मिनट, आपने ये क्यों कहा कि अब लोग उल्टे उल्टे कमेंट हाँ, करेंगे? सुन लीजिए, और मैं सुन उनका लीजिए, मुंह छेद दूंगा। सुन लीजिए, मुझे भीड़ का पता था कि भीड़ इकट्ठा करने को बोलते हैं। अच्छा। जब सभी पूरे दुखी थे, टीवी पे यही चलाया जा रहा, यही दिखाया जा रहा, सब कुछ गड़बड़ दिखाई जा रही, फिर भी मैंने, क्षमा से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने से कोई छोटा होता है। और मैं इनकी बेटी हूँ, 2 साल पुरानी वो वीडियो है, और उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं भी करी गई हो, फिर भी मैंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी। मेरे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सर्वोपरि माना जाता है। मैंने उसकी कसम खा करके क्षमा मांगी कि मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्षमा मांगी। और मुझे लोग बोल रहे अब वहाँ मत जाना। आज भी मैं, मेरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जब मैं अपने घर आई थी, मैंने खुल करके बोला कि मेरे पीछे कोई नहीं था, सभी इन्हीं लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, इन्हीं से मेरी सबसे पहले जान पहचान हुई, बाद में सबसे हुई। ठीक, उसके बाद आज भी मैं गई,
मैंने सबसे क्षमा मांगी, क्योंकि मेरे जो शब्द है वो 2 साल पहले के हैं। हमें तो राजनीति का कोई लेना देना नहीं, ना हमारा परिवार को राजनीति से, और इस बात को इस तरीके से दिखावेंगे, ये करेंगे। ये बुगराशी में एक सभा हुई थी, तो जो यहाँ से कैंडिडेट है उनके परिवार वाले भी उनके साथ नहीं, वो मेरे साथ हैं, सभी उनके परिवार वाले लोग हैं। ठीक, सुन लीजिए, ठीक है। फिर भी आप ये बताइए, ऐसे कल्याण सिंह जी की सरकार में वो कौन से मंत्री थे जिन्होंने उल्टा सीधा बोला था, और उन्हें देखिए उन्होंने क्या बोला था, ये मुलायम जी जो है, आपने फिर भी उनके लिए तो नहीं बोला, क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, उनके लिए उनसे सवाल कर रहा हूं, तो उनसे नहीं बोला, उनसे किया आपने सवाल नहीं किया, लेकिन फिर भी आप पहले उनके सामने नहीं गए, फिर भी मैंने माफी मांगी। आप ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं 2 साल पहले, सुन लीजिए, आपने बोला 2 साल पहले, क्या इंसान की मानसिकता बदल जाएगी क्या? सुन लीजिए भैया, 2 साल में मानसिकता सुन लीजिए, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी करेगी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, फिर भी मैंने माफी मांगी। क्या माफी मांगना मतलब क्षमा नहीं होता? होता है कि नहीं? होता है। फिर भी मैंने ये बोला कि मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ, और मेरी मतलब ये जो शब्द है मैं अपने शब्द भी वापस लेती हूँ, मुझे मतलब भी नहीं पता, तो क्या मुझे मेरे लोग माफ नहीं करेंगे? किया नहीं माफ, आज भी मैं तो उन्हीं के बीच में थी, कुछ लोग कह रहे वहां मत जाना, वो लोग तुम्हें ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं, जब बात यहाँ से शुरू हुई है, मैं 12 बस्ती में ही गई, और आज भी मैं कहाँ गई, कौन सा खानपुर, पूरे वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आज भी मुझे इतना प्यार किया, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी है, चूक इंसान से हो जाती है, पहली गलती अपनी बेटी की सब माफ करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि लोग मुझे माफ करें? आप नहीं चाहते कि लोग मुझे माफ करें? देखिए, ऐसा है कि सवाल आप तक पहुंचाना जरूरी है। नहीं, मेरे पास पहले ही पहुंच गया, मैंने लाइव भी कर दिया। मैडम, अगर आप ये मानती है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्या थी? मैंने ये बोला छेड़छाड़ हुई है, लेकिन नहीं भी हुई है तब भी मैं माफी मांगती और हूँ। नहीं, छेड़छाड़ की बात मैंने डायरेक्ट आपकी आईडी से मंगवाई है वो वीडियो। आप आउट ऑफ कंट्री से? हाँ। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री से, हाँ, इंडिया में बिल्कुल टिकटॉक out of country चल, मैंने फिर भी, मुझे पूरा भरोसा है कि छेड़छाड़ हुई है, अगर नहीं भी हुई है मैंने तब भी माफी मांगी है। बिल्कुल फ्रेश वीडियो फिर भी मैंने माफी मांगी है। तो आप नहीं चाहते कि यहाँ के लोग मुझे माफ करें? आप बिल्कुल, मैंने तो सबसे पहले मांगी, मैंने ये भी बोला छेड़छाड़ हुई है तब भी, नहीं हुई है तब भी, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। सभी जितने वहाँ पे मौलाना बैठे थे, मेरे बुजुर्ग, सभी ने मुझे माफ किया, ये सभी लोग वहीं पे थे, उन्हीं के वहीं से सिलसिला जारी हुआ। लोगों ने बोला वहाँ मत जाना, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा नहीं, जब बात वहीं से चली है 12 बस्ती से, तो मैं वहीं जाऊंगी। और इतने सारे, किसी का वो हो गया था, डेथ हो गई थी भाभी की, क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ, इंतकाल हो गया था। इतने सारे लोग थे, मैंने उनको बोला देखिए मैं आपकी बच्ची हूँ, 2 साल पहले वो वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जमा करने को, इकट्ठा लोगों को, कोरोना में इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहा था, इतनी ज़्यादा वीडियो दिखा रहे थे नेशनल मीडिया, तब घर में लोग क्या कर रहे थे कोरोना में, घर में पड़े पड़े ये जो दिमाग में भरे जा रहे थे वही तो भरा जा रहा था, इकट्ठा लोगों को। मैंने सोचा इकट्ठा करने को, फिर वहाँ के मौलाना जो है बुजुर्ग, उन्होंने मुझे बताया बेटा जमात का मतलब होता है खुदा से जोड़ना, खुदा के नाम को लेने से सबको आमंत्रित करना। तो मैंने कहा मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे चारों धर्मों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। पता नहीं कल को क्या गड़बड़ कर दे, क्योंकि मैं पूरे सभी धर्मों की बेटी हूँ, सभी धर्म मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, आपको आखिरी सवाल है आपके लिए मेरी तरफ से, ये करना चाहे तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, RLD गठबंधन से है और बीजेपी है, इन 2 प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी को चीट करके आप आगे कैसे जाएंगे? जैसे आते आए, हमने तो आना ही सीखा। क्या हम तो जब से प्लान, सुन लीजिए, प्लान होगा इनका, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करा। एक पूर्व विधायक है, एक मौजूदा विधायक है, दोनों ने कोई काम नहीं करा है, सभी को अच्छे से पता है। इम्तियाज खान जो थे यहाँ के बुजुर्ग, वो पहले कांग्रेस से रहे, तो उनके ज़माने में काम हुआ है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। वो अब उनकी वो हो गई है, क्या बोलते हैं, हाँ, वो मरहूम हो गए हैं, ऐसे ही है ना, इंतकाल बोल सकते हैं। हाँ, तो अब मैं फिर भी उनका धन्यवाद करती हूँ। बेशक उनके बेटे भी साथ में लड़ रहे हैं, उनके बेटे ने 2012 में कोई काम नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय की वोट है, इन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार किया, इनकी भी वोट है, बाकी और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को, एक बात बताइए, भारद्वाज जी ने भी नहीं कुछ ऐसी गड़बड़ करी मेरे प्रति, उन्हीं को क्योंकि ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और जैसे मैं आंदोलन में आई हूँ निखर करके, मेहनत ऐसा नहीं आज पहली बार मैं मीडिया के घेरे में आ रही हूँ, चीज़ें फिर निकल के भी आई, क्लियर भी हुई हैं सारी। कोई मुझे समाजवादी ज्वाइनर बताता था, कोई RLD ज्वाइनर, कोई बसपा, कोई बीजेपी की एजेंट, लेकिन चीज़ें सब सुधरी हैं, समय के अनुसार सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पूनम पंडित कितना कामयाब हो पाएंगे इस सीट से? क्या उम्मीद है? काफी आप सर्वे भी कर रही होंगी, घूम भी रही हैं। बिल्कुल, आप मुझसे ज़्यादा सर्वे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इतनी कामयाब हो पाऊंगी, जो मेरी जीत है वो किसानों के सम्मान की जीत है, महिलाओं के सम्मान की जीत है। दूसरी बात, मेरे बुजुर्गों ने मुझे इतना भर भर के प्यार दिया, और सनातन धर्म के लोगों ने तो दिया ही, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। राजस्थान से सिख समुदाय के लोग आ रहे हैं, हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन
बहुत सारा प्यार, इतनी गलती होने के बावजूद भी, इतना वो करने के बावजूद भी मुझे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्यार दिया। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मुझे 4 धर्मों के लोग, अपनी बेटी, सरदार अपने सर का ताज और मुसलमान अपने आंखों का स्वाभिमान, और सनातन धर्म के जो लोग हैं वो मुझे अपनी बेटी का सम्मान, ठीक है। और जो ईसाई तो हमारे यहाँ पे एक दो भी मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया। ये सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को कौन से कैंडिडेट ने हासिल किया है पता कीजिए आप, मैंने किया है। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़ूंगी। ये तभी चुनावी शुरुआत है, ऐसे ऐसे स्टंट तो जिन कितने होंगे। सीख गई मैं अब लड़ना, लड़ना सीख हाँ गई। सीख गई लड़ना तो आप पहले से सीख नहीं, अब और ज्यादा सीख गई। अब राजनीति वाला सीख गई, जो ये मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे नहीं आता। क्या कर लेंगे वो सीख कर गया? सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। ऐसे भाई आएंगे 4 सवाल घुमा करके करेंगे, लेकिन क्या करूं, समय बलवान है, समय सारी चीजें सिखाता है, और मैं भी यहाँ सीख कर ही जाऊंगी और इतिहास बना कर ही जाऊंगी। ये भी आप याद रखना। वीडियो में फंस गई है। क्या कितने में फंस गए? ऐसा तो लाख बार फंसूंगी, ये कुछ नहीं है। ऐसा तो अभी लाख बार फंसूंगी, क्या पता लोग कहाँ फंसा दें। इतना सीधा सवाल का जवाब मैं दूं, अगर मैं सीधा सवाल बेबाकी से नहीं बोलती तो आप दिल्ली से यहाँ नहीं आते कवर करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।